प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी मीडियम की जो क्लास की थी उसमें हमने सिलेंट्रेटा के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने आपको एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को बताया था, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके एग्जाम्पल के बारे में। आज हम लोग सिलेंट्रेटा का वर्गीकरण करेंगे, जिसे नाइडीरिया भी कहते हैं। तो फाइलम जो होता है इसका, वो फाइलम होता है सिलेंट्रेटा। आप जानते हैं किंगडम एनिमेलिया है और फाइलम जो है आपका सिलेंट्रेटा है। यहाँ पे आ जाएं तो इसे तीन क्लासों में बांटा गया है। तीन क्लास हैं इसके, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ और उसके बाद एंथोजोआ। अगर हाइड्रोजोआ की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रा आता है जिसे सेफर कहते हैं, फाइसिलिया आता है जिसे पार्टेज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, वेलिलिया आता है जिसे पोर्टपीटा कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें हेलिस्ट्रीमा आते हैं, ये आते हैं इसके अंतर्गत हाइड्रोजोआ के। वहीं पे अगर हम बात करें साइफोजोआ की, तो साइफोजोआ के अंतर्गत आपका कौन आ जाता है, तो साइफोजोआ के अंतर्गत आपके आ जाते हैं आरेलिया आ जाते हैं, राइजोस्टोमा आ जाते हैं, उसके बाद ल्यूसर्नेरिया आ जाते हैं और पोरी पेरिकाल्पा या पेरीफाइला आ जाते हैं। और उसके बाद आपका इसमें एंथोजोआ की अगर बात करेंगे तो इसमें गार्गोनिया, एडेम्सिया, मेंड्रीना और मेट्रीडियम और मेट्रीपोरा, ये सभी जीव आते हैं। आपको बता दें कि चैनल के द्वारा एक छोटी सी श्रृंखला स्टार्ट की गई जिसका नाम है बूस्टर डोज, और यह बूस्टर डोज आप सभी मित्रों के लिए फ्री है। आप इस क्लास का आनंद ले सकते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा हमारे व्हाट्सएप पे नंबर 8004109989, और इस पर जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको बूस्टर डोज के सभी प्रश्न दे दिए जाते हैं। डेली बेस पे जो प्रश्न कराए जाएंगे वो आपको दिए जाएंगे। बूस्टर डोज आपको एक कार्य करना है, उसे अपनी कॉपी पे नोट करना है। ये आपकी जिम्मेदारी होगी, नैतिक जिम्मेदारी होगी, जो बिना किसी के खुद से वैल्यू करना है, उसे चेक करना है और आपको नोट करना होगा ताकि आप उसे प्रिपेयर कर सकें। तो इसके बारे में आप बूस्टर डोज में जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल में बताया गया है। बूस्टर डोज वाला वीडियो अवश्य देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ग हाइड्रोजोआ पे। मैंने आपसे बताया था टाइपिंग मैंने खुद से किया है, तो कहीं कहीं पे आपको ए वाली मिस्टेक आपको दिखेगी। जहाँ पे ए वाला मात्रा लगी है वहाँ पे सब जगह ऐसी मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप दिमाग रखेंगे। एक ड्रो है, तो जैसे ट्रो होता है वैसे ड्रो है, तो हाइड्रोजोआ की बात हो रही है। सामान्य लक्षण अगर देखें तो ये अधिकांशतः कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। कुछ अलवण जल में यानी कुछ मीठे पानी में पाए जाते हैं। और मीठे पानी का मतलब होता है ऐसा पानी जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में, पोखरों में पाए जाते हैं। कुछ झीलें खारी भी होती हैं, तो उन जलों में ये पाए जाते हैं। एकाकी मतलब अकेले जीवन जीने वाले, या संघचारी या संघ में रहने वाले, लोगों के साथ रहने वाले जीव होते हैं। अधिकांश सदस्यों में अलैंगिक, पालित तथा लैंगिक मेडूसा प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसे पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। कह रहा बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जिसमें अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन की दोनों प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। अलैंगिक के लिए एक पालिप और जो लैंगिक होता है उसके लिए मेडूसा प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसे पीढ़ी एकांतरण के रूप में जानते हैं। कुछ में केवल पालिप रूप पाया जाता है, तो उसके बाद आ जाएंगे कुछ में सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, पालिप रूप पाए जाते हैं। मीजोग्लिया जो होती है वो कोशिका विहीन होती है। मीजोग्लिया क्या होती है, कोशिका विहीन होती है। यही कारण होता है कि जब वो कोशिका विहीन है मीजोग्लिया, तो उसका क्या होगा, ये कैसे हो गए, डिप्लोब्लास्टिक हो गए। चूंकि मीजोग्लिया पाया जा रहा है, आप जानते हैं कि एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में अगर मीजोडर्म है तब तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर दो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया है तो वो कैसा हो जाता है आपका डिप्लोब्लास्टिक, यानी दो ही पार्स, दो ही कोर की होते हैं। ठीक है, पालिप में खड़ी पट्टियां नहीं पाई जाती। पालिप में खड़ी पट्टियां क्या होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। गैस्ट्रोडर्मिस में दंश कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें दंश कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तो आप कहेंगे दंश कोशिकाएं जो होती हैं एक किसमें नहीं पाई जाती हैं, इसमें नहीं पाई जाती हैं। मेडूसा में छतरीनुमा शरीर के किनारे एक पेशी युक्त पट्टी अर्थात विलम क्रेस्पिटोड पाए जाते हैं। जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति प्रायः एपिडर्मिस की इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से होता है। जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है, एपिडर्मिस की इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। उदाहरण की बात करें तो इसमें हाइड्रा आता है जो स्वच्छ जल पालिप होता है, ओविलिया आता है जिसे समुद्री फर कहते हैं, और उसके बाद फाइसिलिया आता है जिसे आप समुद्री युद्धपोत कहते हैं।
वर्ग साइफोजोआ की अगर बात करें, उसके सामान्य लक्षण को अगर हम एक नज़र में देखें, वर्ग साइफोजोआ के सामान्य लक्षण को, तो यहाँ पे आप देखेंगे सब समुद्री तथा एकाकी होते हैं। अधिकांश स्वतंत्र तैरने वाली मेड्यूसी पालिप प्रवस्था अनुपस्थित या विकसित और गौड़ होती है। मेड्यूसा में मिजोग्लिया स्तर मोटा, जिसमें शरीर जेली सदृश दिखाई देता है, इसीलिए इन्हें जेली मछलियाँ भी कहते हैं। मेड्यूसा के किनारे बिलम नहीं होती, परंतु कटाओं के में स्थित 8 संतुलन संवेदांग होते हैं। मीजोग्लिया में कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं एपिडर्मिस व गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में पाई जाती हैं। जनन कोशिकाओं की उत्पत्ति गैस्ट्रोडर्मिस की इंटरस्टिशियल कोशिकाओं से होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो आरेलिया है, जिसे जेलीफिश कहते हैं। वर्ग एंथोजोआ, वर्ग एंथोजोआ की बात करेंगे तो वर्ग एंथोजोआ में अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सामान्य लक्षण। आधार वस्तुओं से चिपके केवल पालिप रूप में समुद्री नाइडेरियन, एकाकी तथा संगचारी, चपटे आधार सिरे द्वारा चट्टानों आदि पर चिपके, पालिप का स्वतंत्र सिरा चपटे मुखबिंब के रूप में, जिसके बीच में मुख तथा किनारे किनारे खोखले स्पर्शक। मीजोगिलिया में कोशिकाएं तथा जंतु, दंश कोशिकाएं एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस दोनों में। जठर वाहिनी गुहा अधूरी पट्टियों द्वारा कक्षों में बंटी होती हैं। जनन कोशिकाएं गैस्ट्रोडर्मिस से बनती हैं। अनेक एंथोजोआ में कंकाल होता है, जिसे कोरल या समुद्री झाग कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, इसका उदाहरण अगर देखें तो एडम्सिया, जिसे समुद्री एनीमोन कहा जाता है। ट्यूबिपोरा, जिसे मैड्रीपोरा कहते हैं, और उसके बाद पेनिटुला, समुद्री पेन कहते हैं। कोरेलियम, लाल मूंगा कहा जाता है। मैंडरीना, ब्रेन कोरल कहते हैं। और फंजिया और उसके बाद गार्गोनिया को समुद्री पंखा कहा जाता है। अब एक जीव के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है हाइड्रा। आपको हाइड्रा का क्लासिफिकेशन याद रखना होगा, चूंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। किंगडम होता है एनिमेलिया। अगर फाइलम की बात करें, निडेरिया या कोलेंट्रेटा कह सकते हैं। क्लास इसका हाइड्रोजोआ होता है। उसके बाद आर्डर की बात करें तो एंथोथिकेटा होता है। हाइड्रेडी इसकी फैमिली होती है और हाइड्रा जीव का नाम होता है। इन्हें स्टिंग सेल पाई जाती हैं, इनमें टेंटिकल पाया जाता है। एपिडर्मिस है, माउथ है, मेजोग्लिया है, गैस्ट्रोडर्मिस है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है, और फुट है जो कि इसे चिपकाए रखता है आधार से। एक नज़र यहाँ से डालेंगे। सामान्य लक्षण की अगर बात करें तो हाइड्रा की खोज जो है ल्यूवेनहाक ने की थी। इसका विस्तृत वर्णन ट्रेम्बले ने किया है। हाइड्रा की खोज जो है किसने की थी? ल्यूवेनहाक ने की थी, और ट्रेम्बले ने इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की थी। भारत में हाइड्रा की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाइड्रा बुल्गेरिस, हाइड्रा ओल्गैटिक्स आर प्लीमेटो, हाइड्रा ओल्गैटिस, हाइड्रा जिंजिटिका एंड हाइड्रा विरिडिसिमा। यह स्वच्छ जल में पाया जाता है। यह अपने आधार सिरे से पौधों आदि से चिपका रहता है। यह मुकुलिन द्वारा जनन करता है। इसका शरीर महीन और लंबा नालवत सा होता है। इसकी सममित रेडियल होती है। इसकी शरीर महीन सुई के बराबर मोटा और 3 से 4 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है। इसमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। इसके यानी पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजनरेशन मतलब होता है पुनरुद्भवन। इसके शरीर का स्वतंत्र हिस्सा एक छोटे से उभार के रूप में होता है, जिसे हाइपोस्टोम कहते हैं। टेंटिकल शरीर के भांति खोखले और संकुचनशील होते हैं, जो गमन, भोजन ग्रहण और शत्रुओं से सुरक्षा में सहायता करते हैं। इट इज सॉलिटरी एंड कार्निवोरस। इट रिकॉग्नाइज इट्स प्रे बाय इट्स केमिकल स्टिमुलस। कह रहा है ये कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं और कार्निवोरस होते हैं, और ये अपने जो शिकार होता है उसके केमिकल से उसे क्या करते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट पे अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो एग्जाम पॉइंट क्या? देखिए, एग्जाम पॉइंट जो आपका हिंदी मीडियम में है उसमें आपकी चाहत होती है कि हम हिंदी में एग्जाम पॉइंट दें, लेकिन मेरे विचार से अगर सोचा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका हिंदी इंग्लिश एक ही लिख दी जाती है पेपर में,
और इंग्लिश वाला शब्द ही हिंदी में लिख दिया जाता है तो मामला फंस जाता है। इसलिए एग्जाम पॉइंट आप यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक्सान ऑफ हाइड्रा आर तो आप कहेंगे नेकेड होता है। विच सेल ऑफ हाइड्रा इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक रिजर्व तो आप कहेंगे इंटरस्टिशियल सेल को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक रिजर्व कहते हैं। हाइड्रा कैन डाइजेस्टेड ऑल टाइप ऑफ फूड एक्सेप्ट हाइड्रा सभी भोजन को डाइजेस्ट कर जाता है, किसको छोड़ करके, स्टार्च को। विच एनिमल हैज ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन कह रहा कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें नर्वस सिस्टम तो पाया जाता है लेकिन ब्रेन नहीं पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाइड्रा इज टिश्यू गेट। रीजनरेशन इन हाइड्रा अकर्स इन द मार्फोलेक्सिस टाइप का होता है। हिप्नोटॉक्सिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द निमेटोसिस्ट कोलेंट्रेटा। और उसके बाद आ जाएंगे पॉइजनस सब्सटेंस फाउंड इन द निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा इज हिप्नोटॉक्सिन। द गैस्ट्रुला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टेरोगैस्ट्रुला बिकॉज इट इज सॉलिड। उसका ग्लूटाथियोन इज सिक्रेटेड बाय हाइड्रा। गोनाड्स ऑफ हाइड्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द एपिडर्मिस और एक्टोडर्मिस। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओविलिया के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ओविलिया का अध्ययन करने के साथ ही उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण आपके जो हैं क्या रखे गए हैं, ओविलिया है, ओविलिया के साथ अध्ययन करेंगे, लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसकी, और उसके बाद कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय